यह एक सच्ची भूत की कहानी है जिसके बारे में आपको जानकर भी हैरानी होगी। यह भूत की कहानी हमें उसने बताई तो हमें भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसने कहा कि मैंने देखा है और मुझे इसके बारे में यकीन है, तो हमें भी लग रहा था शायद उसकी बात में कुछ सच्चाई है जो हमें भी पता नहीं है। यह बात काफ़ी साल पुरानी है। वो अपने गांव में रात के समय वापस आ रहा था। उसे आते आते बहुत समय बीत चुका था, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। उसे लग रहा था कि रात बहुत हो चुकी है और मुझे इस वक्त नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो अपने काम के सिलसिले में हमेशा बाहर ही रहता था, इसलिए उसे बहुत ही कम घर आना होता था। जब भी उसे अपना टाइम मिलता तो वो सोचने लगा कि मुझे अपने घर जाना चाहिए, और वो उसी वक्त अपने घर के लिए निकला था। तो रात हो चुकी थी। उसे इस बारे में पता नहीं था, क्योंकि जब वो काम कर रहा था तो उसे यह ज्ञान नहीं था कि उसे पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। उसे यही लग रहा था कि मैं समय से अपने गांव पहुंच जाऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रात का समय हो रहा था। वो अपने विलेज वापस आ रहा था। वो सड़क बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई थी। वहाँ पर कोई आदमी नज़र नहीं आ रहा था। वो इस बारे में जानता था कि गांव के अधिकतर लोग रात के समय सफ़र नहीं करते, लेकिन मुझे जल्दी ही घर पहुंच जाना चाहिए, नहीं तो रात के समय कोई खतरा हो सकता है जिसका मुझे यहाँ पर अंदाज़ा भी नहीं था, क्योंकि मैं अपने गांव में बहुत कम आता हूँ। जब वो अपने गांव वापस आ रहा था, तभी उसने रास्ते में किसी की बात सुनी थी। उसे यह नहीं पता था कि वो कौन है जो बात कर रहा है। उसने बार बार कोशिश की, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। लेकिन बातें हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पास में कोई बोल रहा है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आ रहा था। वो इस बारे में सोच रहा था कि बातें इतनी साफ साफ सुनाई दे रही हैं, लेकिन नज़र क्यों नहीं आ रहा है। जब उस आदमी ने उन बातों पर गौर किया तो ध्यान से सुना कि वो क्या बात है, तभी उसकी समझ में आ रहा था कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं कि इस गांव में काफ़ी साल से घूम रहे हैं, लेकिन हमें आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जो हमारी बातों को सुन पाए, इसलिए हम हमेशा बातें करते रहते हैं। वह आदमी समझ गई थी कि यह भूत हैं जो मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं, और अगर इसे पता चल गया कि मैंने इनकी बातें सुनी हैं तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए यहाँ से चुपचाप चले जाना चाहिए। तभी वह आदमी आगे बढ़ता है और वो दोनों बातें करते रहते हैं कि यह आदमी तो बिना सुने ही आगे जा रहा है, इसका मतलब इसने हमारी बातें नहीं सुनी। इतना तो समझ गया था कि यहाँ पर भूत हैं जो कि नज़र नहीं आ रहे, इसलिए मुझे यहाँ से जल्दी वापस निकल जाना चाहिए। यहाँ पर रुकने का कोई मतलब नहीं है। मैं तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन वह दोनों बातें करते हुए मेरे पीछे आ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा डर चुका था कि यह मुझे पकड़ ना ले। कुछ देर बाद ही गांव का मोड़ आया। उस आदमी ने मुड़कर पीछे देखा तो दो लोगों की परछाई नजर आ रही थी। यह सिर्फ परछाई थी, कोई आदमी नहीं था। इसका मतलब है दोनों भूत हैं जो मेरे पीछे बात कर रहे थे। मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। आदमी तेजी से चलता हुआ अपने घर पहुंचा और घर जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, और उसके बाद में वो चुपचाप थोड़ी देर तक बैठा रहा। वह सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब वह घर पहुंचा तो उसके पिता ने पूछा, तुम बहुत ज़्यादा घबरा गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें काफ़ी चिंता है। तुम मुझे बता सकते हो कि ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तुम परेशान नज़र आ रहे हो। उसके बाद उस आदमी ने बताया कि मैंने दो भूतों की परछाई देखी थी। उन्हें बातें करते हुए सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वह आदमी है, लेकिन वह आदमी नहीं थे, वह दोनों भूत थे। जब मैंने उन्हें देखा तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, और मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कहीं वो मेरे पीछे चले नहीं आ गए। सही, भूतों की बातों से बहुत डर लगता है। मैं भूतों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन आज मैंने जो देखा उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि वो सिर्फ किस्से कहानियाँ नहीं हैं, बल्कि वह भूत की बातें सच होती हैं। जिन लोगों ने उन्हें देखा होता, उसके पिता कहने लगे कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो तुम घर आ गए हो, और मुझे लगता है कि वह यहाँ तक नहीं आएंगे। इसलिए इस बात को भूल जाओ और जो हुआ उसके बारे में किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है।